लगातार मुखरता से लगभग हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाली इस सरकार के सामने कई बार उसके सहयोगी एक ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं कि उसे खुद समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या, जवाब दें तो दें कैसे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसा लगता है वही कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ईद के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तय करना होगा कि वो इस सरकार के साथ कितना लंबा चलेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आई हैं दोस्तों, वो नायडू के बिल्कुल अलग रुख को दिखाती है। अब देखिए, हिंदी पट्टी में यूपी, बिहार में कोई भी नेता, जैसे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो अगर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर लें या किसी इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाएं, टोपी पहन ले, मुस्लिम टोपी जो होती है, या फिर कंधे पर जो स्कार्फ होता है जो मुस्लिम भाई लोग पहनते हैं वो पहन ले, तो ये लोग कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो एग्जैक्टली यही किया है दोस्तों। न केवल किया है बल्कि उसका ऐलान भी खुद ही किया है। चंद्रबाबू नायडू ने दोस्तों सोशल मीडिया में अपनी ये तस्वीरें शेयर की है इफ्तार पार्टी की। एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने पीएम आवास जो होता है वहां इफ्तार पार्टी का आयोजन बंद कर दिया। एक तरफ बीजेपी के नेता दूसरों की इफ्तार पार्टियों को मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देते हैं। तो फिर इसको लेकर बीजेपी के नेता क्या कहेंगे? मोदी जी के सबसे बड़े सहयोगी न केवल इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम टोपी पहन रहे हैं, वही वेशभूषा पहन रहे हैं और फिर खुद सोशल मीडिया में उसे शेयर करके बता रहे हैं कि उनको इससे कोई परहेज नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जब नई मोदी जी तीसरी बार पीएम बने थे और चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को लेकर ताल ठोक दी थी और इस सरकार को असहज की स्थिति में ला खड़ा किया था। एग्जैक्टली कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने भी यही किया बिहार में, वही मुस्लिम टोपी पहनी और इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। हालांकि उनकी इस इफ्तार पार्टी का 8 मुस्लिम संगठनों ने विरोध करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल का आप समर्थन कर रहे हैं और आपको यह लगता है कि हम आपकी इफ्तार पार्टी में आए। दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि केवल इफ्तार पार्टी में मुस्लिम टोपी पहनकर काम चल जाएगा अगर उनको मुसलमानों का वोट चाहिए तो? खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू, वो तो दोस्तों मुसलमानों का वोट लेकर ही सत्ता में काबिज हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि ईद के बाद सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। दोस्तों, पहले भी सरकारें बिल लेकर आई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दबाव के बाद इसको जेपीसी में भेज दिया गया। लेकिन जेपीसी में विपक्ष का यह आरोप है, उनकी तमाम बातों को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। जो भी प्रस्ताव जेपीसी में विपक्ष के लोग भी होते हैं उन्होंने दिए, उनको एकदम से माना ही नहीं गया और जल्दीबाजी में सरकार ने जेपीसी से इस बिल को आगे बढ़वाकर संसद में पेश करने की तैयारी कर ली है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक तरफ ये सरकार वक्फ संशोधन बिल जैसे बिल लेकर आ रही है जिस पर लगातार मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और जंतर मंतर पर इसको लेकर बड़े प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तय करना पड़ेगा कि या तो वो मुस्लिमों की इफ्तार पार्टी में जाकर उनको अपना सपोर्ट दे सकते हैं, और अगर ये है तो फिर उनके समाज को कोई ऐसा बिल प्रभावित करता है जिससे समाज के लोगों को दिक्कतें हैं, जिससे समाज के लोगों को की शंकाएं हैं, कोई सवाल है, और उस बिल पर सरकार का अगर साथ देते हैं तो फिर ये कैसे चलेगा? मतलब ये तो दोगलापन हुआ ना। फिर चंद्रबाबू नायडू चाहे टोपी पहन लें, चाहे वो स्कार्फ लगा लें, चाहे वो किसी मुस्लिम संगठन के साथ मुलाकात कर ले, इन तस्वीरों का कोई मायने नहीं रहता ना। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, खास तौर पर नायडू को तय करना पड़ेगा दोस्तों कि अगर उनको मुसलमानों का वोट चाहिए तो फिर उनको ऐसे बिलों में न केवल सरकार से अपनी आपत्तियां जाहिर करनी होंगी, बल्कि अगर बिल पास हो जाता है और नायडू वोट करते हैं, नायडू के सांसद वोट करते हैं, तो क्या मुंह लेकर जाएंगे नायडू के सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में? क्योंकि उन सांसदों को मुसलमानों का वोट भी मिला है। नीतीश कुमार के लिए तो चलिए कहा जाता है कि अब उन्हें उस तरह से मुस्लिम वोट नहीं मिलता है बिहार में जैसे पहले मिलता था, लेकिन नायडू को तो मिलता रहा है और वो आगे भी उम्मीद करते हैं, इसलिए वो टोपी पहनते हैं। तो नायडू साहब, ईद के बाद अगर सरकार संसद में बिल लेकर आती है तो आपका क्या स्टैंड होगा? ये केवल ना मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों, बल्कि आंध्र प्रदेश का मुसलमान भी जानना चाहता है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि वो सरकार जो लगभग हर बात पर वोकल रहती है, खूब बोलती है, दोस्तों इस सरकार के मंत्री हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो, हर मुद्दे पर इनकी कोई ना कोई राय होती है। हैरानी इस बात की है कि वक्फ संशोधन बिल पर अब तक जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। ईद के बाद ये बिल आएगा तो उनका क्या स्टैंड होगा? वो सरकार का सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, समर्थन वापस लेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि फिर से ठंडे बस्ते पर उस पर इसको डाल दें? कुछ नहीं पता, सब कुछ हवा हवाई हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां इस बिल को लेकर अनकंफर्टेबल है, असहज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार बिल लेकर आती है तो फिर ये लोग क्या मूल्य कर जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र में? आपको क्या लगता है दोस्तों? अब चंद्रबाबू नायडू को अगर अपने भविष्य की राजनीति तय करनी है तो उनको ये तय करना होगा कि वो बीजेपी के इस एजेंडे में उनका साथ देते हैं, और अगर देते हैं तो उसकी कीमत के लिए भी तैयार होना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।